सूबा सिंध के जिला लाड़काना की तहसील रत्तो डेरो के रिहायशी दुर मोहम्मद की बेटी शमशाद एड्स के बाइस इंतकाल कर चुकी है। शमशाद का नन्हा बच्चा जो खुद भी HIV का शिकार है अब अपने नाना के साथ रहता है। इसका बाप बीमारी के डर से इसे यहाँ छोड़ गया। मैं अपने नवासे को पाल रहा हूँ, इसका बाप भी इसका कोई ख्याल नहीं रखता, इस ख्याल में कि ये बीमारी इसे भी कहीं मुंतकिल ना हो जाए। मुझे बड़ा दुख है अपनी बेटी की वफात का, लेकिन मुझे भी अपने इस नवासे को देखकर दुख होता है। दुर मोहम्मद के घराने के 1-2 नहीं बल्कि 8 अफराद एड्स से लड़ रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इस गांव के कम से कम 2 दर्जन अफराद को ये मर्ज लाहक है। लेकिन ये कहानी तहसील रत्तो डेरो के इस गांव अल्लाडिनो सिलरू ही की नहीं, बल्कि इस तहसील में कायम HIV सेंटर में मरीजों की कुल तादाद 1500 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि हुक्काम का कहना है कि इस तादाद में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है और इसमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। लाड़काना जहां एड्स के मरीजों की बड़ी तादाद का इंकिशाफ हुआ था, वहां अब भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। रत्तो डेरो के अलावा शहर के सिविल अस्पताल के HIV सेंटर में रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2000 से जायद है, जबकि बच्चों की तादाद 288 और खवातीन इसके अलावा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और माहिरीन के मुताबिक लाड़काना में HIV के तेजी से फैलाव की असल वजह तिब्बी आलात को जरासीम से पाक ना करने, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और ड्रिप्स का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। जिन इलाकों से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर ये इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो गायनेकोलॉजी में यूज़ होते हैं या जनरल सर्जरी में यूज़ होते हैं या आर्थोपेडिक में यूज़ होते हैं, उनकी स्टेलाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है? क्योंकि हमने तो काफ़ी हॉस्पिटल्स में जब विजिट किया था तो ऑटोक्लेव भी खराब पड़े हुए थे। माहिरीन के मुताबिक बच्चों में HIV के केसेस बढ़ने की वजह माओं का एड्स का शिकार होना है, क्योंकि मुतासरा माँ से हमल, जचकी और अपना दूध पिलाने के दौरान एड्स का वायरस बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। लाड़काना के इन दूर दराज और पसमानदा इलाकों में गुर्बत के बाइस भी एड्स से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अच्छी खुराक बेशतर लोगों की पहुंच से दूर है। हम मजदूरी पर जाते हैं, कभी मजदूरी मिलती है और कभी नहीं मिलती। कभी एक टाइम का खाना खाते हैं तो दूसरे वक्त के खाने के पैसे नहीं होते। इलाज की दवाई 2 से 3 माह की कभी मिल जाती है और कभी नहीं मिलती, तो वो भी अपने पैसों की खरीदनी पड़ती है। दवा माहिरीन का कहना है कि HIV एड्स की वबा पर कंट्रोल के लिए हिफ्ज़ाने सेहत के सख्त कवानीन और इन पर अमल दरामद के साथ तिब्बी अमले की मुनासिब तरबियत और लोगों में शऊर उजागर करना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। जो भी पर्सन सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज है उनके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज एट द अर्लीस्ट स्टेज का मैकेनिज्म होना चाहिए। दूसरा, उनकी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं कि अगर we identify the individual at the earliest level of the disease, it is possible to control the disease. दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हुक्काम का कहना है कि सूबाई हुकूमत लाड़काना में मर्ज के फैलाव को रोकने में कामयाब हो चुकी है और स्क्रीनिंग को मजीद बढ़ाया जा रहा है, जबकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से भी जाली तबीबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है ताकि गैर सेहतमंद और गैर महफूज खून की मुंतकली को रोका जा सके। माहिरीन के मुताबिक लाड़काना में HIV पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुताबिक बेहतर इक़दाम तो किए गए हैं, लेकिन अवाम में इस बारे में शऊर उजागर करने और हुकूमत की जानिब से मुसलसल तवज्जो की अब भी ज़रूरत है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाड़काना।